नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महात्मा गांधी के कर्मभूमि मोतिहारी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोतिहारी की धरती से पीएम मोदी ने जनता को किया संबोधन। जनता से एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील। बोकारो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के समर्थन में वोट की अपील। कहा, भारत को सशक्त बनाना चाहती है बीजेपी। जमशेदपुर में इंडिया गठबंधन की चुनावी जनसभा का आयोजन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी रहे मौजूद। गठबंधन के प्रत्याशी समीर महांती को जिताने की अपील। पटना में मीडिया से बातचीत में छपरा गोलीकांड पर चिराग पासवान ने जताई चिंता। गोलीकांड की घटना को बताया चिंताजनक। कहा, चुनाव में हिंसक झड़प उचित नहीं। अपने ही बूथ पर मतदान करने नहीं पहुंचे सांसद जयंत सिन्हा। जयंत सिन्हा के इस रवैये से पार्टी खफा। प्रत्याशी मनीष जायसवाल को समर्थन नहीं देने का मांगा स्पष्टीकरण। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने लोगों से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर और साथ ही शिवहर से खड़े एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। इसके पूर्व मोतिहारी पहुंचे पीएम मोदी को बापू की कर्मभूमि पर गांधी जी के स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने भोजपुरी में लोगों का अभिवादन करते हुए हालचाल भी पूछा। साथ ही इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उन्हें पता नहीं होता मेहनत क्या होती है। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। भाइयों बहनों, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या, देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए। धनबाद से लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोकारो पहुंचे। बोकारो के सेक्टर 2 में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। राजनाथ सिंह के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, धनबाद प्रत्याशी ढुल्लू महतो समेत कई विधायक भी मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी भारत को सशक्त बनाना चाहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, जो देश हमारा विरोधी देश हो, भारत किसी नेता की तारीफ करता है, उसके प्रति उसका भारत में सम्मान किया जाना चाहिए। क्या उसकी सरकार बननी चाहिए? ये लोग देश को ले कहां जाना चाहते हैं? इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं। मैं अपने कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चे के दोस्तों को कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति जानी चाहिए। ये लोग अपना परिवार बनाते हैं, परिवार नहीं बनता, परिवार टूट जाता। और देखा आपने सीधा सोरेन आकर अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई। हत्या है, अपहरण है, कहीं भी कोई लोग सुरक्षित नहीं है। आए दिन टेलीफोन आते हैं, व्यवसायों को छोटे छोटे उद्यमियों को परेशान किया जाता है।
गुंडा और बदमाशों का लगता है कि इस राज्य में सरकार चल रही है और पुलिस प्रशासन भी सरकारी आदेश का पालन करके उन लोगों को प्रोटेक्शन देता है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, तो इस राज्य की जनता को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, राज्य में कानून व्यवस्था को नहीं ला सके, ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। जीवानी थी कि हमारा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार वहां के विधायक रहे और उस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, गरीब कल्याण के क्षेत्र में दिन रात काम करते हुए हमारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। उसी प्रकार धनबाद लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने अपने आशीर्वाद के रूप में इस क्षेत्र में सेवा करने के लिए भेजा गया है। मैं आप लोग को यह स्पष्ट कर रहा हूं, जिस आशा और विश्वास के साथ केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसान मजदूर का बेटा को दिया है। बिष्टपुर स्थित गोपाल मैदान में इंडिया गठबंधन की चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन और साथ ही कल्पना सोरेन सहित अन्य गठबंधन के नेता भी शामिल हुए। इस दौरान सभी वक्ताओं ने लोगों से जमशेदपुर लोकसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी समीर महांती के पक्ष में वोट देने की भी अपील की। कल्पना सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन झुकेगा नहीं, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। वहीं झारखंड के सीएम चंपई सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन के प्रत्याशी समीर महांती को जिताने की अपील भी की है। हमारी गठबंधन की यहाँ सरकार बनी, आते ही यहाँ पर हिंदुस्तान में, झारखंड में, पूरे विश्व में कोरोना आ गया। ये वही हेमंत सोरेन है, ये वही संवेदनशील हेमंत सोरेन है जिन्होंने अपने मजदूर भाइयों को, जो वहां पे केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी थी कोरोना के समय, लॉकडाउन करके उनको वहीं छुड़वा दिया। किसी को चिंता नहीं थी कि गरीब कहाँ जाएगा, किसान कहाँ जाएगा, रोज की कमाई करने वाला कहाँ जाएगा। आपका बेटा, आपका भाई, आपका हेमंत बाबू ने, हेमंत सोरेन जी ने अपने मजदूर भाइयों को बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से लाने का काम किया। देश का इतिहास भूगोल को जो समझते हैं, ये नीति आएगा और कभी भी वो ऐसा काम नौकरी नहीं मिलेगा। एक संस्था में काम मिलेगा और कभी उनका भविष्य नहीं आएगा। इसीलिए आप सबको तय करना है, ये आउटसोर्सिंग कौन लाया है? ये भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। ठेकेदारी प्रथा को कौन बढ़ाया है? ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। इसलिए अगर आपको उसको बंद करना है और नौकरी को, एक नौकरी को आपको उम्मीद रखना है, तो इंडिया गठबंधन का समर्थन करना है और हर युवा युवती को ये नौकरी दिया जाएगा और ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगा। और एक दिन मैं अपनी जेल के सेल में बैठा हुआ था बिहार जेल में, और मैंने टीवी में देखा, हर सेल में टीवी उपलब्ध है सभी बहनों को, टीवी में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन की मोहलत दे दी कि जाओ चुनाव प्रचार करो। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मोदी जी ने पूरी कोशिश की, मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई कि केजरीवाल को बेल नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद है। बजरंगबली के सामने मोदी जी नहीं चाहिए, मुझे बेल मिलनी चमत्कार हुआ है। और देखिए आज मैं आप लोगों के बीच में। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है।
अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छपरा में सारण लोकसभा सीट के लिए 20 मई को हुए मतदान के बाद मंगलवार सुबह बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई है। इस दौरान कांच की बोतलों से हमले के साथ साथ फायरिंग भी की गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के भिखारी ठाकुर चौक का है। घटना के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने भी बताया कि एहतियातन 2 दिन के लिए पूरे जिले में इंटरनेट बंद किया गया है और इस मामले में जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना में चुनाव प्रचार में रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने छपरा हिंसा को लेकर भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि इस घटना के संबंध में प्रशासन के लोगों से बात हुई है। 2 व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है और भी जो लोग हैं वो फरार हैं, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तेजस्वी ने आगे कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। सूचना मिली है सुबह सुबह कि 2 लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। तो ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया कि गिरफ्तार करेगी। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार की बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पर भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। 3 लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ की, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए। छपरा गोलीकांड पर चिराग पासवान ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये घटना चिंताजनक है। चुनाव में इस तरह के हिंसक झड़प कतई उचित नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाता है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही लोगों से भी अपील करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के समय संयम बरतने की जरूरत है।
चुनाव में इस तरीके की हिंसक झड़प कतई उचित नहीं है। जांच होनी चाहिए। कल हमारे यहाँ भी मतदान था, हाजीपुर में भी था। वैसे में बहुत ज्यादा जानकारी इस विषय पर हमारे पास नहीं है, पर जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और चुनाव के वक्त ये संयम हर किसी को बरतने की जरूरत है। तो उत्साहित होकर हार जीत को लेकर इस तरीके से एक दूसरे के साथ ही झड़प कर लेना, और वो भी ऐसी झड़प की नौबत इस हद तक आ जाए कि कोई अपनी जान गंवा दे, ये कतई उचित नहीं। देखिए, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर ये समय इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। अगर इस तरीके की बातें होंगी तो कई उदाहरण फिर हम लोग के पास भी हैं कि किसने क्या किया। ऐसे में जो भी हो, जिसकी वजह से भी ये घटना घटी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सुनीता, तेरे को सिलाई मशीन केंद्र वालों ने सिलाई मशीन दे दी। नहीं, कुछ बेचा? फिर सुनीता बता ना। कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। अरे कांग्रेस हमें 1 लाख सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। छपरा हिंसा पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि इस घटना पर अधिकारियों से बात हुई है। बताया यह भी गया है कि मामले में जांच चल रही है, जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और उमेश कुशवाहा ने आगे कहा कि रोहिणी हार से बौखलाहट में बूथ पर गई थी और इसके बाद लोग जो हैं वो उग्र हुए हैं। एसपी ने वहाँ जो है उस कांड का जांच हो रही है। जांच के बाद सच्चाई पता चल जाएगा क्या हुआ है मामले की। लेकिन हम तो एक बात जरूर कहेंगे कि रोहिणी आचार्य का हार जो है सुनिश्चित है, जिस कारण अवताया हुआ है, अलबलाए हुए हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर और कह रही है कि बीजेपी के गुंडे ये मामले की तो जांच हो रही है। एसपी ने बताया कि मामले की जांच कर रहे हैं, तो उससे सच्चाई का पता चल जाएगा। पुलिस पर कार्रवाई कर रही है, जो भी होगा पता चलेगा, तब उसके बारे में बोलने में ठीक रहेगा। लेकिन हम तो इतना जरूर कहेंगे
कि जो चुनाव हुआ है, 5वें चरण के जो चुनाव हुआ है, सभी जगह जो एनडीए के पक्ष में गोलबंद है मतदाता एनडीए को वोट कर रहे हैं, इस कारण वो लोग उकताए हुए हैं। वो लोग देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के नेता जनता से वोट करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा मतदान करने के लिए अपने बूथ पर नहीं गए। जयंत सिन्हा ने कि जो इस रवैया से पार्टी खफा है और उन्हें 2 दिन में जवाब देने का कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। साथ ही हजारीबाग लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल को चुनाव में सहयोग नहीं करने का भी स्पष्टीकरण मांगा है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी 400 पार का अफवाह नारा लगाने का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है वो पार्टी के चहेते उनसे नाखुश हैं, तो इस बार उनका सपना अधूरा ही रह जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने भी कहा कि जयंत सिन्हा पार्टी के किसी भी कार्य में शिरकत नहीं करने की वजह से उन्हें पार्टी ने जवाब मांगा है। और हालांकि कांग्रेस को इस बात से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के करीबियों ने भी उनका साथ छोड़ने का काम किया है। सूचना हुई जयंत सिन्हा के जगह मनीष जायसवाल जी को हजारीबाग का उम्मीदवार बनाया गया। वो जयंत सिन्हा ने चुनाव से अपनी दूरियां बना ली थी, कभी किसी पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम में वो हिस्सा नहीं लेते थे, वो आग्रह करने पर भी नहीं आते थे, तो साफ था कि वो पूरी उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं चुनाव में। और जो वोट देने का अधिकार होता है ना, लोकतंत्र में तो सबसे बड़ा अधिकार होता है। आप देखिए, प्रवासी मजदूर अपने हजारों हजार रुपए खर्च करके पंजाब हरियाणा से लौट कर वोट देने आते हैं, और जयंत सिन्हा ने वोट देना भी उचित नहीं समझा। वो कहीं भी थे, लौट कर वोट देना चाहिए था। तो साफ दिखा रहा है कि वो अब अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लगे हैं। पार्टी ने 2 दिनों का उनको समय दिया जवाब देने के लिए, अब उनके जवाब का इंतजार है। लेकिन पार्टी सबसे बड़ी होती है साहब, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। अब कांग्रेस की बात करें तो जितने उनके राहुल गांधी के क्लोज नेता थे, वो अब सिंधिया परिवार की बात कर ले, जितिन प्रसाद के पुत्र की बात कर ले, जितने लोग थे सभी के करके छोड़ के तो चले गए। सचिन पायलट भी लगभग छोड़ ही दिए थे। तो ये हमारी नाराजगी से इनको क्या अंतर। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, आना जाना लगा रहता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं हमारे पार्टी में, कब आए कब गए पता भी नहीं चलता। चुनाव में आते हैं, चुनाव में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को उनके पुराने दल ही मुबारक हो साहब। हमारे यहाँ कार्यकर्ता सर्वोपरि है। देखिए, वो मोदी जी के 400 पार के नारों को उन्होंने नकार दिया, उनके ही पार्टी के लोग। अब उनके ही पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को नकारने का काम किया, भाजपा को नकारने का काम किया। चाहे हम जयंत सिन्हा जी की बात कर लें, कुणाल सारंगी जी की बात कर लें, राज सिन्हा जी की बात कर लें। भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए उनको नोटिस जारी किया जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पे अब कितना दिन, 10 साल देश की जनता को छलने का, ठगने का प्रधानमंत्री ने तो काम किया ही, अपने लोगों को भी छलने और ठगने का काम किया। परंतु गत्वा इसका यह रिजल्ट है कि अब अपने ही लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने पर विवश हो रहे हैं। रांची से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी साय के लिए वोट मांगने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती पहुंची। साधना भारती कांग्रेस की सबसे कम उम्र की स्टार प्रचारक हैं और साथ ही बहुत कम उम्र से ही कांग्रेस के लिए वोट मांगती आ रही हैं। साधना भारती ने राजधानी रांची के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार और मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहीं हर बात को पूरा करेगी और इस बार का जो चुनाव है वो रोजगार की समस्या, महिलाओं की समस्याओं पर लड़ा जा रहा है। जनता में काफी रोष है। प्रधानमंत्री विशेष समुदाय के नाम लेकर भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने देश को सोना दिया है और अब बीजेपी महिलाओं को मंगलसूत्र के नाम पर भड़काने का काम कर रही है। केंद्र सरकार सिर्फ ओबीसी का दोहन करना जानती है, जिसने भ्रष्टाचारी और बलात्कारी है सभी बीजेपी में हैं और मोदी जी को ये बिल्कुल जो लोग हैं वो बहुत भाते हैं। जुझारू प्रत्याशी आदरणीय यशस्विनी सहाय जी के रूप में रांची को देने का काम किया है। आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी का अनुभव और आदरणीय यशस्विनी सहाय जी की कर्मठता यहां चुनाव लड़ रही है और हम उसी के सहारे चुनाव जीते। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन ने जो समरसता की भावना दिखाते हुए जो हमारे निर्णय हम पूरा जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है वो हम पूरा करेंगे। चाहे वो प्रत्येक महिला जो परिवार की प्रमुख हो उसको साल के 1 लाख रुपए हो, जो युवा ग्रेजुएट हो उसको साल के 1 लाख रुपए देना हो
और SC ST OBC सहित सर्व समाज के कल्याण के लिए संख्या बल के अनुपात में बराबर की हिस्सेदारी देने के लिए जातिगत जनगणना कराने का जो हमारा निर्णय है वो भी हम सरकार बनते ही करने का काम करेंगे। महिलाओं को नगर निगम निकाय पंचायतों में 50% तक का आरक्षण हमने दिया और जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरियों में 50% तक का आरक्षण देंगे, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देंगे। ये बातें लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मगर अजीब सी बात देखिए कि जहां चुनाव बेरोजगारी पर, किसान समस्या पर, महिलाओं की समस्या पर लड़ा जा रहा है और जनता रोष में है। अभी मैं सभा करके आई हूं तो वहां देखा मैंने मार्केट में लोग रोष में चाहते हैं कि ये भाजपा का सत्ता से कैसे सुपड़ा साफ किया जाए, उसके आज लोग विचार पर चल रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन ही ऐसा गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी के NDA ठगबंधन को टक्कर देके इन्हें परास्त कर। नालंदा लोकसभा सीट पर 1 जून को होने वाले 7वें चरण के मतदान से पहले राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को NDA उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार ने रहुई बाजार में अपनी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में नेताओं ने लोगों से भी अपील की कि वे 1 जून को कौशलेंद्र कुमार को वोट देकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। यहीं हमारे पार्टी के प्रचार गाड़ी पर 2 जगह हमला किया गया और खुलेआम किया गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग हताश हो रहे हैं, लेकिन वहां गोली के हमला ही नहीं हुआ तो गलत रिपोर्ट है। अगर कोई बोल रहे हैं तो गलत है। छपरा घटना पर क्या कहेंगे जो उपद्रव? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।